बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। कहते हैं के की क्या वैल्यू हो कि हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से उनमें फ़र्क एक का हो। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फार्म के साथ। तो यहाँ पर ए जो इक्वेशन में है 1 के इक्वल होगा और बी इक्वेशन में -5 और के इक्वल टू सी है। तो हमने कंपेयरिंग से ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू है -b डिवाइड बाई ए। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है -5 डिवाइड बाई 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमें मिलेगा 5। चूँकि डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम 5 ही लिखते हैं। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट इक्वल टू है सी डिवाइड बाई ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है के डिवाइड बाई 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे के लिखते हैं। तो ये हमारे पास इनकी प्रोडक्ट है रूट्स की। जो गिवन कंडीशन है वो ये कहती है कि रूट्स डिफर बाय 1, यानी कि इनका फ़र्क इक्वल टू 1 है। यानी कि अल्फ़ा में से अगर आप बीटा को माइनस करें तो हमें इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने नाइन में पढ़ा था। इस फार्मूले की मदद से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें मिलता है 4 इंटू के इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1। तो 4k इज़ इक्वल टू हुआ 24। अब 4 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 6। तो k की वैल्यू है 6। ये हमारा आंसर है। अगर हम k की वैल्यू 6 लें तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में उनका डिफरेंस 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, वहाँ पर डिफरेंस 3 है। तो वो क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 3 लेना है और ये आपने फार्मूला यूज़ करने हैं वहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ये कंडीशन गिवन है हमें और साथ इक्वेशन है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। और अब इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर ए इक्वेशन में इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू के है। तो हमने ये वैल्यूज़ ली। अब चूँकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू है -b डिवाइड बाई ए। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हमें मिलता है -5 डिवाइड बाई 1। तो यह इक्वल टू हो जाएगा +5। और नेक्स्ट जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है सी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर हम सी और ए की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा के डिवाइड बाई 1। तो हम इसे के लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें कंडीशन गिवन है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 है, तो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इसे हम लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस टू बीटा इज़ इक्वल टू 12। ये इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर हम जो 2 है इसे कॉमन ले सकें। अब हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि इक्वल टू है 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 10 इज़ इक्वल टू 12। तो अब हम इसे 10 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 10 निकाला तो 2 आ गया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा जैसा कि हम जानते हैं इक्वल टू 5 है। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं 2। ये हुआ 2 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5।
2 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिला 3। अब हम अल्फ़ा बीटा जैसा कि हमें गिवन है इज इक्वल टू है के, तो अब हम अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के, यानी कि के इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, के की रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x प्लस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर कंडीशन है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल टू 3/5 है, तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं, यानी mx स्क्वायर माइनस 3x प्लस n इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू m हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू n है। तो हमें a, b और c की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम जो सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ द रूट का फार्मूला है -b डिवाइड बाई a। तो वैल्यूज़ पुट की तो हमें मिला -n इंटू -3 डिवाइड बाई m। तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3 डिवाइड बाई m हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c डिवाइड बाई a है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, c इज़ इक्वल टू n है और a इज़ इक्वल टू m है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n डिवाइड बाई m। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये कहती है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 3/5। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स का, चूँकि हमारे पास है 3/m है, तो हम लिखते हैं 3/m इज़ इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, m इज़ इक्वल टू 5 ले सकते हैं, या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3m इज़ इक्वल टू 15। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें m इज़ इक्वल टू 5 मिलता है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो चूँकि हमें गिवन है कि 3/5 है, और जो हमने फाइंड की है वो है हमारे पास n डिवाइड बाई m। हमने दोनों को इक्वल लिया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 5n इज़ इक्वल टू 3m, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो m की वैल्यू है 5 वो पुट करते हैं, तो 5n इज़ इक्वल टू हुआ 15। तो 5 को जब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है n इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, m हमें इक्वल टू 5 मिला और n इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं।